Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the oxide of nitrogen part 2. Before starting video, please like and subscribe our channel. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है हम पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन की ऑक्साइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने 3 ही ऑक्साइड किए थे। ठीक है, कौन कौन सी ऑक्साइड किए थे एक बार हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पहले जो ऑक्साइड डिस्कस किया, सबसे पहला N2O किया था, उसके बाद हमने किया NO और उसके बाद किया हमने N2O3। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 3 ऑक्साइड जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो हमारे ऑक्साइड रहेंगे, जो डिस्कस करेंगे हम, वो है NO2 एंड द सेकेंड वन इज N2O4 एंड द थर्ड वन इज N2O5। इन 3 ऑक्साइड की स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इन ऑक्साइड को कैसे तो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक एक करके स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले आता है NO2। सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसमें NO2 में नाइट्रोजन का क्या रहेगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम N को क्या मानेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर X मान लिया, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 2 4, -4 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +4। ठीक है, पहला पॉइंट ही हो गया हमारा। जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो क्या करता है, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन, NO2। ठीक है, सेकेंडली ये है एसिडिक इन नेचर। कैसा है ये, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक है नेचर में। थर्ड ऑफ ऑल ये क्या है आपका, ब्राउन कलर का गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ब्राउन गैस। तो ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम इसको मेथड ऑफ प्रिपेयर, मेथड प्रिपरेशन का। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किसको, NO2 को। ठीक है, NO2 को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट आपने इसको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। वैसे तो बहुत सारे मेथड होंगे, ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, लेड नाइट्रेट से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, लेड नाइट्रेट से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। इसको हीट करेंगे हम नियर अबाउट 673 केल्विन के आसपास। होगा क्या, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, ये प्रिपेयर हो जाएगा। ये इसका एक मेथड है स्टूडेंट। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो लेड नाइट्रेट से। डिसोसिएट विद हीट, हीट से इसको आप डिसोसिएट करोगे, साथ में O2 आएगी, क्योंकि हीट कर रहे हैं ना, हीट से डिसोसिएट किया। एक मेथड तो ये है इसको प्रिपेयर करने का। दूसरा मेथड आता है स्टूडेंट क्यूप्रिक, कॉपर से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, इसमें नाइट्रिक एसिड डालकर, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, इसको हीट करेंगे जस्ट सिंपली। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये आपको लेना है कंसंट्रेशन। कैसा लेना है, ये कंसंट्रेशन लेना है। इससे क्या मिलेगा आपको, कॉपर नाइट्रेट अलग हो जाएगा, साथ में आपको NO2 मिलेगा। अब आप एसिड डाल रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि आपको वाटर भी मिलेगा। तो ये स्टूडेंट आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दोनों। NO2 को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो और इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हमारे। ब्राउन कलर की गैस है, एसिडिक है। अब मेन बात आ गई हमारी, किसके ऊपर चलेंगे हम, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। अब स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। ठीक है, किसकी, NO2 की। ठीक है, NO2 की स्ट्रक्चर। अब देखो सेम एज इट इज वही करेंगे, ट्रिकी मेथड। देखो इसका वैलेंसी कितनी है, 5, प्लस इसकी कितनी है, 6 और 6 12। ठीक है, 6 6 12, 5 17। ठीक है, टोटल हो गए 17 इलेक्ट्रॉन इन पे। चाहिए कितने, 3 है, 24 चाहिए। ठीक है, 17 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता लगने वाला है कि कितने बॉन्ड जो है ये फॉर्म कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट, 17 गए, 24 में से 17 गए, तो कितने बचेंगे आपके, 7 ओड नंबर है, -1 कर दो, 6 डिवाइड कर दो 2 से, आ गया 3। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड बनने वाले हैं 3। कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, 3। ठीक है, अब 3 बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। रेजोनेटिंग बनने वाली है यहाँ पर NO2 की, लास्ट वीडियो की तरह। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर अब NO2 है। ठीक है, मान लो कि ये ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, मान लो कि इसके साथ बना लिया। अब देखो अगर ये इसके साथ भी बना लेता है तो ये आपका स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रोंग है, स्टेबल नहीं है। या तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और या फिर
इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इन दो में से एक सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि ये तो रॉन्ग हो गई हमारी, यानी ये और ये ठीक है हमारी स्ट्रक्चर। क्यों? अगर सपोज इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड बना ले, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि स्टेबल नहीं है। इस केस में देखो 1 2, यानी कि ये एक लोन पेयर का काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि एक लोन पेयर का काम करेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसने इसकी और इसकी शेयरिंग से एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव अपना इसको बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा अपना। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो ये है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये किसको दे देगा अपना यहाँ पर बॉन्ड, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका ऑक्टेट भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक केस तो ये बन गया। अब दूसरा केस सेम एज इट इज यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर आपका ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जबकि ये क्या है, अपना पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया आपका, पॉजिटिव, प्लस साथ में एक आपने ये दिखाना है इसके ऊपर, एक इसके साथ ये है बॉन्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी NO2 की। ठीक है, कुल मिला के हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं NO और ये इसको डैश 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 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसके बीच का एंगल होता है वो होता है 134 का, 134 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और 120 PM जो होती है ये इसकी लेंथ होती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपकी स्टूडेंट रहती है। ठीक है, NO2 की ये स्ट्रक्चर आपकी रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट हम N2O4 की। ठीक है, N2O2 यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है, जिसको ऐसे लिखते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्रैकेट में। ठीक है, N2O4। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, 2x - 8। आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, काफी सारे हमने निकाल लिए हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2x = 8 और x = 4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +4 आ गई। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये भी आपका क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस सॉलिड है। नेचर में ये भी आपका क्या है, एसिडिक। ठीक है, कलरलेस सॉलिड और एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपली है, आपने अभी अभी NO2 बनाया है, वो ही रिवर्स कर दो इसको, कोल्ड करने से और हीट करने से। अगर तो तुम इसको हीट कर देखो, अगर तुम इसको कोल्ड करोगे तो N2O4 बन जाएगा, यानी इसको कोल्ड करने पे, और यदि इसको हीट करोगे तो दोबारा से NO2 बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो ये है डिकम्पोज करने से बनती है, इसको डिकम्पोज करने से बनती है ये। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी, इससे ये और इससे ये बनेगा। तो ये इसकी स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। 2 तो ये हो गए नाइट्रोजन के, 5 + 5। अब 4 ऑक्सीजन के हो गए, 6 + 6 + 6 + 6। ठीक है, ये हो गए आपके 34। ठीक है, टोटल हो गए 34। ठीक है, आपको चाहिए कितने, 4 और 2 6, 48 चाहिए। ठीक है, 34 माइनस कर दो और 14 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 बॉन्ड यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 7 बॉन्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें N2O4 के 7 बॉन्ड जो है बनाने हैं, उसी में इसकी स्ट्रक्चर को हमें बनाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब 4 O हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ये लगा दिया। बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 7। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बन गया, यानी कि 2 बॉन्ड डबल बन सकते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है वो पूरा। इस नाइट्रोजन को देखो 1 2 3। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इसने ये बना दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन बना दिया यहाँ पर, और इस साइड से ये बना दिया ऑक्सीजन। अब देखो जरा 1 2 3, ठीक है 4,
यानी कि एक इसके ऊपर चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, एक इसके ऊपर चार्ज है कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये अगर मान लो इसके साथ ये बॉन्ड बना देता है, ठीक है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना देता है, तब क्या होगा, इसका ये चार्ज खत्म, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आया स्टूडेंट, माइनस। ठीक है, किस केस में, जब ये अपना बॉन्ड वापिस कर देता है। ठीक है, फर्स्ट वाली स्थिति में सेम एज इट इज यहां पर हम जाएंगे ये वाले के ऊपर, तो ये यहाँ पर आपका जो है चार्ज वो वापिस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगली रेजोनेटिंग क्या बनेगी आपकी, अगली रेजोनेटिंग बनेगी आपकी, यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। सेम एज इट इज इस साइड भी यही होने वाला है, यहाँ पर भी यही होने वाला है। ठीक है, क्या ये अपना नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये यहाँ से इसको लूज कर देगा। ठीक है, वहां से वो गेन करेगा और यहाँ से इसको लूज करेगा। चार्ज दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, इस केस में दोबारा से फिर क्या रेजोनेटिंग बनने वाली है हमारी, एन एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। तो ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, और लास्ट में हम इसको रेजोनेटिंग के रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बना सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन बना नहीं पाएगा क्योंकि 7 ही बॉन्ड है टोटल। ठीक है, अगर 9 बॉन्ड होते तो ये बना देता। तो ये इस तरह से जो है इसकी स्ट्रक्चर दिखेगी हमें। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ 175 pm है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के आपस में, और एंगल 135 समथिंग रहता है। ठीक है, तो ये आपकी रेजोनेटिंग हो गई N2O4 की। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अपना लास्ट जो आपका ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, आ गया था डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, पेंटाऑक्साइड यानी O5। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, 2x - 10, x = 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल आई, +5। सेकंड नंबर पे ये भी कलरलेस है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, कलरलेस सॉलिड है। सेकेंडली एसिडिक है। ठीक है, सेकेंडली एसिडिक है ये नेचर में। ठीक है, अब देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा आपका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये रहेगा आपका, ये नाइट्रिक एसिड से और फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से। ठीक है, पेंटाऑक्साइड लेना पड़ेगा हमें, पेंटाऑक्साइड से ही हमें ये प्रिपेयर होएगा। पेंटाऑक्साइड देखो मैंने क्या लिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से, P4O2 5। ठीक है, यहाँ इसको जस्ट सिंपली मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P4O10। ठीक है, तो अब देखो इसको नाइट्रिक एसिड लो और P4O10 लो। ठीक है, इससे क्या बनेगा, ये आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5 सॉरी, कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारे सामने है। अब इसकी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की, सेम एज इट इज। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर बॉन्ड निकालेंगे, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 10 ये हो गए। ठीक है, 5 और 5 6 की उसकी वैलेंसी है, 30 हो गए यानी कि 40। अब ये है टोटल 5 और 2 7। ठीक है, और 56 चाहिए हमें, और 40 बना रहे हैं, ये 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8, यानी कि 8 जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। 8 बॉन्ड की हमने रेजोनेटिंग बनानी है। 8 बॉन्ड की रेजोनेटिंग बनानी है। सबसे पहले आप इसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे, N के साथ ऑक्सीजन जो है ये जुड़ा होगा इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट, ये इस तरह से जैसे पहले था ना वैसे ही बनेगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड डबल हो जाएगा फर्स्ट रेजोनेटिंग में, सेकंड में ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रेजोनेटिंग इसकी बना दो। ठीक है, अब मेरे को बार बार तो बताना पड़ेगा नहीं भी कौन सा चार्ज कैसे आएगा, किसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नेगेटिव है ही है,
ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पहली रेजोनेटिंग क्या बनेगी आपकी, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हुई थी पहले ये रेजोनेटिंग, अब यहाँ पर होएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर सेकंड रेजोनेटिंग होगी। ठीक है, और थर्ड रेजोनेटिंग में क्या होगा आपका, देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी आपका यहाँ डबल था ना, तो ये हो जाएगा सिंगल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल। तो ये रेजोनेटिंग आ गई आपकी। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन बॉन्ड तो बनाना चाहता है सबके साथ, लेकिन बना नहीं पाएगा, ये डॉटेड लाइन में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, और मेनली जो इसका एंगल है वो पता होना चाहिए, 112 डिग्री का एंगल होता है इसमें, और ये जो लेंथ होती है ये होती है 119 pm। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये 134 का होता है। ठीक है, और ये जो एंगल लेंथ होती है ना ये वाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन की 151 होती है। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेंट हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई N2O5 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे नाइट्रोजन के अपने ऑक्साइड जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड ये बनाता है एक बार रिव्यू ले लो। रिव्यू लेते हैं, N2O लेता है, N2O ऑक्साइड बनाता है, और दूसरे नंबर पे NO ऑक्साइड बनाता है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक है, N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है यहाँ पर। ठीक है, NO2 ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है आपकी। ठीक है, N2O4 ये भी आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। N2O5 ये आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो ये सारे ऑक्साइड जो है स्टूडेंट हमने कर लिए हैं। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।